नमस्कार दोस्तों। दोस्त की बीवी से प्यार, दोस्ती मोहब्बत और धोखे की दास्तान। जहां हदें टूट गईं, एक दोस्त की बीवी दूसरे दोस्त का दिल बन गई। इस रिश्ते ने दोस्ती की नींव हिला दी और घर का सुकून छीन लिया। सवाल ये है, क्या माफ़ी से सब कुछ ठीक हो सकता है? क्या दोस्ती इसे आगे से बच पाएगी, या फिर यह रिश्ता 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहानी के अंत में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शहर छोटा था मगर रिश्तों की गहराई में उतना ही बड़ा। गलियों में चाय की महक, चौक पर बैठी बातें और मोहल्ले में बजते रेडियो की धुन, सब मिलकर वहाँ की ज़िंदगी का हिस्सा थे। इन्हीं गलियों में 2 दोस्त रहते थे, रोहन और समीर। बचपन से लेकर जवानी तक उनकी दोस्ती ऐसी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे की परछाई कहते थे। स्कूल के मैदान से लेकर कॉलेज की गलियों तक और फिर काम की दुनिया तक दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रोहन का स्वभाव थोड़ा शांत था, वह किताबों, कविताओं और अकेलेपन में खो जाने वाला इंसान था। समीर इसके उल्टा, खुला, हंसमुख और हर महफिल की जान। यही दोनों का संतुलन था जिसने उनकी यारी को मजबूत बनाया। समीर की शादी जल्दी हो गई। उसकी पत्नी माया देखने में आकर्षण और बातों में गहराई रखने वाली औरत थी। उसकी मुस्कान में एक खिंचाव था, जैसे कोई राज छुपा हो। शुरुआत में रोहन ने माया को सिर्फ दोस्त की पत्नी की नज़र से देखा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में कुछ बदलने लगा। शायद यह पहली बार था जब रोहन को एहसास हुआ कि वह किसी और की दुनिया में कदम रखने की चाह रखने लगा है। माया की हंसी, उसकी बातों में ठहराव और कभी कभी उसकी आंखों का अजीब सा खालीपन रोहन को भीतर तक खींचने लगा। शुरुआत में यह बस एक बेचैनी थी, एक हल्की सी कसक, लेकिन धीरे धीरे ये बेचैनी उसकी आदत बन गई। रोहन माया से बात करने के मौके ढूंढने लगा। कभी किसी बहाने समीर के घर जाता, कभी किताबें उधार देने के बहाने रुक जाता। माया भी यह बदलाव महसूस करने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि रोहन की नज़रें उस पर कुछ ज़्यादा देर ठहरती हैं और शायद उसके दिल की गहराइयों में भी कोई खालीपन था जिसे रोहन की बातें भर देती थी। उनकी बातचीत छोटी छोटी बातों से शुरू हुई, मौसम, किताबें, गाने, और फिर धीरे धीरे यह बातचीत लंबे होती गई। वह बातें जिनमें समीर की मौजूदगी नहीं होती थी, एक दूसरे की खामोशियों को समझना, एक दूसरे की नज़रों में खो जाना, यह सब किसी अनकही चाहत की शुरुआत थी। कभी कभी समीर देर से घर लौटता तो माया और रोहन बरामदे में बैठकर बातें करते रहते। चांदनी रात और धीमी हवा दोनों के बीच की दूरी को और कम कर देती। माया की हंसी और रोहन की नज़रें दोनों मिलकर एक खामोश इजहार कर रहे होते। रोहन जानता था कि वह जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन दिल की ख्वाहिश और दोस्ती के वादे के बीच की जंग में उसका दिल हर बार हार जाता। वक्त जैसे थम गया था। जब रोहन और माया एक दूसरे से बातें करते, छोटी सी हंसी, नज़रें मिलाना और फिर लंबे सन्नाटे में खो जाना, इन सब का नशा रोहन के लिए किसी शराब से कम नहीं था। माया, जो शुरू में सिर्फ दोस्त की पत्नी थी, अब उसके लिए किसी कविता की तरह हो गई थी। हर अल्फाज, हर मुस्कान, हर खामोशी में वह उसे पढ़ने लगा था। एक शाम की बात थी। समीर किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ माया और रोहन थे। माया बरामदे में बैठी थी, हवा उसके बालों से खेल रही थी। रोहन वहां पहुंचा और दोनों के बीच वही जानी पहचानी चुप्पी फैल गई। माया ने धीमे से कहा, तुम जानते हो रोहन, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे इस खालीपन से निकाल देती हैं। समीर बहुत अच्छा है, पर उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं होता। रोहन ने उसकी आंखों में झांका और वहीं उसे अपना सच नजर आया। माया, मैं तुम्हें सिर्फ समझना नहीं चाहता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। यह सुनकर माया चौंकी, मगर उसके चेहरे पर इंकार नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह भी यही सुनना चाहती थी। उस रात दोनों ने घंटे बातें की, जिंदगी के अधूरे सपनों के बारे में, रिश्तों के बोझ के बारे में और उस अजीब सी मोहब्बत के बारे में जो उन्हें एक दूसरे के करीब खींच रही थी। धीरे धीरे उनकी दूरी घटने लगी। हाथ छू जाने का बहाना, किताब पकड़ाते समय उंगलियों का स्पर्श या हंसी के बीच अचानक आंखों का मिल जाना, ये छोटे छोटे पल अब उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। और फिर एक दिन वह लम्हा आया जब उनके दिल
कि खामोशियां जुबान बन गई। बारिश हो रही थी, समीर दफ्तर में फंसा था और माया घर में अकेली थी। रोहन वहां पहुंचा। बिजली कड़क रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा ने पूरे कमरे को जैसे मोहब्बत से भर दिया था। माया खिड़की पर खड़ी बारिश देख रही थी। रोहन उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। माया ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। उस पर दोनों ने कोई शब्द नहीं कहे, पर आंखों ने सब कह दिया। धीरे धीरे रोहन ने उसका हाथ थाम लिया। माया ने हाथ नहीं छुड़ाया। उस खामोश लम्हे में दोनों ने अपना दर्द, अपनी चाहत और अपनी तन्हाई एक दूसरे के हवाले कर दी। बारिश बाहर गिर रही थी, मगर उनके दिलों में एक नई आग जल रही थी। रोहन ने माया को अपनी बाहों में भर लिया। माया ने पहली बार किसी और को इतनी नज़दीक आने दिया। उस पल न दोस्ती न रिश्तों की सीमाएं, बस दो दिल थे जो अपने अधूरेपन को पूरा करना चाहते थे। उस रात उन्होंने एक दूसरे के साथ वो सब कुछ साझा किया जो शायद किसी रिश्ते की असली नींव होता है, प्यार, दर्द और गहराई। पर जैसे रात गुजरी, रोहन के दिल में एक कसक भी बैठने लगी। क्या मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ? लेकिन माया की गर्माहट, उसकी आंखों का सुकून उस कसक पर हर बार भारी पड़ जाता। दिन गुजरते गए और रोहन और माया के बीच का रिश्ता और गहरा होता चला गया। अब वह सिर्फ बातें या निगाहों का खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी चाहत में बदल गया था जिसे छुपाना मुश्किल था। रोहन हर दिन किसी न किसी बहाने समीर के घर पहुंच जाता, कभी किताब लौटाने, कभी कोई सामान देने और कभी बिना किसी वजह के ही। माया के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसकी आंखें मुस्कुराती थी, ओंठों पर हर वक्त एक हल्की सी रौनक रहती थी। यह बदलाव समीर से छिपा नहीं रहा। उसने कई बार माया से पूछा, तुम्हें क्या हो गया इन दिनों? हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? माया हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती, पर समीर के मन में शक की परछाई उतरने लगी। एक दिन समीर अचानक घर जल्दी लौट आया। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसने बरामदे में रोहन और माया को साथ बैठे देखा। दोनों किसी गहरी बात में डूबे थे। जब समीर की नज़रें उन पर पड़ी तो दोनों थोड़ा चौंके, लेकिन खुद को समान दिखाने लगे। समीर के दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकने लगी। रात को उसने माया से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम्हारा और रोहन का रिश्ता क्या सिर्फ दोस्ती तक ही है? माया चुप रही। उसकी चुप्पी ही समीर के लिए जवाब थी। कुछ दिनों तक समीर ने अपने शक को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार देखता कि जब भी रोहन घर आता, माया की आंखें बदल जाती, उसमें एक अजीब सी चमक होती। और फिर वो दिन आ गया जब सब्र का बांध टूट गया। समीर ने अचानक रोहन को घर आने पर रोक दिया। जब रोहन ने पूछा, क्या हुआ यार, तो समीर का गुस्सा फूट पड़ा। यार, तुम मुझे अब भी यार कहते हो? दोस्ती का मतलब तुम्हें पता भी है? तुमने मेरे घर में कदम रखा और मेरी बीवी पर नजरें डाली। ये कैसी दोस्ती है रोहन? रोहन सन्न रह गया। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने धीरे से कहा, समीर, जो हुआ वो चाह कर भी रोक नहीं पाया। मैं माया से। समीर ने बीच में ही बात काट दी। चुप रहो, उसका नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और तुमने ही मेरी जिंदगी को सबसे बड़ा धोखा दिया। उस वक्त माया भी वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसका खामोश खड़ा रहना समीर को और ज़्यादा तोड़ गया। दोस्ती जो बचपन से चली आ रही थी, उस रात खून के आंसू रो पड़ी। दो दोस्त जो कभी जान से बढ़कर थे, अब एक दूसरे की आंखों में सिर्फ धोखा देख रहे थे। रोहन ने समीर को समझाने की कोशिश की। समीर, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, लेकिन यह सब दिल के हाथों मजबूरी थी। समीर ने तड़प कर जवाब दिया, मजबूरी? दोस्त की बीवी से प्यार मजबूरी नहीं, गुनाह होता है रोहन, और तुमने वो गुनाह किया है। अब हमारे बीच सिर्फ नफरत है। यह कहते ही समीर घर छोड़कर चला गया। माया रोने लगी और रोहन वहीं खड़ा रहा, टूटा हुआ, पछतावे और मोहब्बत के बीच बटा हुआ। उस रात तीनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। समीर घर से निकल गया और कई दिनों तक वापस नहीं लौटा। माया अकेली बैठी रोती रही और रोहन अपने कमरे में बार बार उसी सवाल में घिरा रहा, क्या मैंने सच में दोस्ती का गला घोट दिया?
माया और रोहन की मुलाकातें अब चुपचाप होने लगी। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता उजाले में आने लायक नहीं है। रोहन के दिल में माया के लिए प्यार था, लेकिन उस प्यार की नींव में गुनाह का बोझ था। माया के लिए रोहन एक सुकून था, पर हर बार जब वह उसकी बाहों में आती, उसे समीर का चेहरा याद आता और उसकी आंखें भर जाती। समीर कुछ हफ्तों बाद घर लौटा। उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखों में वो चमक नहीं रही। उसने माया को देखा, मगर न पास आया न गले लगाया। तुम मेरे साथ हो माया, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है। और ऐसे रिश्ते में साथ रहने का मतलब क्या है? माया रो पड़ी। उसने समीर से माफ़ी मांगी, मगर समीर का दिल अब पत्थर हो गया चुका था। उसने रोहन को बुलाया और कहा, तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। मैंने तुम्हें अपने घर, अपने भरोसे, अपनी दुनिया की में जगह दी, और बदले में तुमने मुझे वही घाव दिया जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म, और माया तुम चाहो तो इसके साथ जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये शब्द सुनकर जैसे पूरी दुनिया थम गई। माया सिसकते हुए बोली, नहीं समीर, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने गलती की है, पर मेरा घर, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ ही है। उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ गया कि माया उसके पास कभी पूरी तरह नहीं आ सकती। रोहन ने भारी मन से कहा, समीर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जो किया वो तुम्हारे साथ ही नहीं, अपने साथ भी धोखा था। अगर सज़ा मिलनी है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन माया को मत छोड़ना। उसका कसूर शायद उतना बड़ा नहीं जितना मेरा है। समीर ने एक लंबी सांस ली और वहाँ से चला गया। उसके दिल का दर्द, उसका गुस्सा, उसकी टूटी हुई दोस्ती, सब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद रोहन ने समीर और माया दोनों से दूरी बना ली। उसने शहर छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर अपनी ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन हर रात जब वह अकेला बैठता तो माया की मुस्कान और समीर की चीख उसके कानों में गूंज जाती। माया अपने घर में रह गई, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा रोहन के साथ बंधा रहा। और समीर, उसने अपनी बीवी को अपनाया, लेकिन दोस्त को खोने का घाव कभी नहीं भर पाया। यह कहानी अधूरी रह गई, जैसे तीन जिंदगियां एक दूसरे से टकराईं और फिर अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं। दोस्ती, मोहब्बत और धोखे की एक दास्तां एक सच्चाई छोड़ गई। कभी कभी दिल की ख्वाहिशें पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं, और रिश्ते दरारें भरने की कोशिश में और भी गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।